जय श्री राम, जय सीताराम। आप सुन रहे हैं राम कथा रसवाहिनी, अध्याय 19, दंडक वन। जब भरत इस प्रकार नंदीग्राम में राम के ध्यान में मगन ही अपने दिन व्यतीत कर रहे थे, तो दूर वन में चित्रकूट पर्वत पर सीताराम और लक्ष्मण उनकी भक्ति व शरणागति भाव की सराहना करते थे। वे अपने शांत पर्ण कुटी में प्रसन्न थे। एक दिन जयंत नामक एक मूर्ख ने राम का पराक्रम नापने की चेष्टा की। उसका यह प्रयत्न उतना ही मूर्खतापूर्ण व आत्मघाती था जितना एक चींटी द्वारा समुद्र की गहराई नापने की चेष्टा केवल दुष्टता के भाव से प्रेरित हो गए। कौवे का रूप धारण कर सीता के पास गया। सीता राम के पास बैठकर वहां के प्राकृतिक दृश्य देखने में ये मंत्र मुग्ध थी और कौवे रूपी जयंत ने अपनी तीक्ष्ण चोंच से सीता के तलवे पर प्रहार किया, जिसने घाव ही रक्त बहने लगा। रक्त प्रवाह को देखकर राम ने मैदान से शुष्क घास का तिनका उठाकर कौवे पर फेंका। निर्दोष को राम कभी कष्ट नहीं देते, किंतु जब अनिवार्य हो जाए तो राहु भी चंद्रमा को ग्रस लेगा। उसी प्रकार राम भी है, वह निर्दोष को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाते। घास का वह तिनका एक विशाल अग्निज्वाला बनकर जयंत की ओर बढ़कर उसका पीछा करने लगा। तब निस्सहाय तथा भयभीत कौवा अपने वास्तविक रूप में आकर राम से सहायता की याचना करता हुआ उनके चरणों पर गिर पड़ा। इंद्र को ज्ञात हुआ कि उसके पुत्र जयंत ने ही यह अपराध किया था। उसने भी अपने पुत्र द्वारा की गई दुष्टता के लिए पश्चाताप किया। जयंत राम को साष्टांग प्रणाम कर उनसे दया दृष्टि की याचना करने लगा। उसने कहा, हे मूर्ख, कि मैं मूर्ख हूँ। मैंने अपने कर्म की निकृष्टता अनुभव नहीं की थी। इस अग्नि से मेरी रक्षा करो। राम उसकी निर्ममता और करुणावृद्ध हो गए। उन्होंने उसके एक नेत्र को दृष्टिहीन कर छोड़ दिया। वह घास का तिनका जो उनके द्वारा अग्नि शिखा बन गया था, पुनः मूल रूप में परिवर्तित हो गया। जयंत अति आभारी था कि उसे अपने दुष्कर्म का साधारण दंड ही मिला था। वह सीताराम तथा लक्ष्मण के निवास स्थल चित्रकूट पर्वत पर बहुत काल तक रहा। एक दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन राम ने जयंत को कहा वहां से दक्षिण दिशा की ओर चले जाने का आदेश दिया। सीता राम और लक्ष्मण चित्रकूट से प्रस्थान कर महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि को पहले ही अपने शिष्यों द्वारा राम के उस स्थान की ओर आने की सूचना मिल गई थी। अतः जब राम आश्रम की ओर आ रहे थे तो ऋषि राम लक्ष्मण व सीता के स्वागत बहुत दूर भगदंडी पर आ गए। अत्रि उनके इस अनुग्रह के कारण अपरिमित आनंद में सरोवर हो गए और उनके नेत्रों से आनंद अश्रु बहने लगे। उन्होंने सहर्ष घोषित किया कि राम लक्ष्मण व सीता की इस यात्रा ने उनके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य पूर्ण कर दिया था तथा उनकी तपस्या अंत से फलीभूत हो गई थी। उस दिन सायकाल में रात्रि ने अपने शिष्यों को एकत्रित किया और राम को सर्वोच्च आसन प्रदान किया। इस बीच उनकी पत्नी अनुसुईया सीता की सेवा में लगी रही। वह सायकाल सीता को भी उसी स्थान पर लाई। तत्पश्चात ऋषि ने वहां समागत लोगों को उस अवसर की महानता तथा राम लक्ष्मण के रूप में अवतरित दिव्य शक्तियों के विषय में बताया। अनुसुईया ने भी सीता के गुणों की प्रशंसा की और उन्हें स्त्री धर्म तथा उच्च आदर्शों की शिक्षा दी, जिन्हें स्त्रियों को जीवन में एक सर्वोत्तम प्रमुखता देनी चाहिए। सीता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक जीव की संरचना में स्त्री तत्व सन्निहित है। उन्होंने कहा कि यद्यपि संसार रूपी मंच पर स्त्री और पुरुष दोनों ही अभिनय कर रहे हैं, किंतु जब उनकी शक्ति भाव, गरिमाओं और रुचियों पर विचार किया जाता है तो मूल रूप से सब स्त्रियां ही हैं। उन्होंने कहा कि केवल उनके स्वामी राम ही पुरुष तत्व के अवतार है। उनमें भेदभाव
तथा दुख सुख आदि दंती का लेश मात्र भी है नहीं है। वे अभी का मूर्त रूप तो साक्षात शक्ति है। पुरुष अर्थात शाश्वत नर ने प्रकृति अर्थात शाश्वत नारी से विवाह किया। यद्यपि प्रकृति नाना रूपात्मक और विविध रूपों में आभासित होती है, किंतु वास्तव में यह अद्वितीय ही है। इस प्रकार सीता ने अत्रि की पत्नी अनुसुईया को राम तत्व का रहस्य समझाया। राम सीता और लक्ष्मण ने अत्रि ऋषि के आश्रम में आनंद पूर्वक समय व्यतीत किया। उन्होंने वहां के वासियों और ऋषियों को सदाचार के नियमों पर सदुपदेश दिया। तत्पश्चात ऋषि से आज्ञा ली वे पुनः वन की ओर अपनी यात्रा पर चल दिए। इससे इनसे बिच्छू के दुख में आश्रम वासियों के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। यद्यपि उन्होंने राम के वनवास काल के शेष दिनों में राम के साथ रहने का निश्चय कर लिया था, किंतु उन्हें पुनः आश्रम का जीवन अपना ना पड़ा, जिसकी प्रति उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्हें ये निस्सहाय ही अपने हृदय के स्वामी का प्रस्थान सहना पड़ा। शिकार की खोज में निकले भयंकर पशुओं के गर्जन से वन गूंज उठा रहा था। वृक्षों पर बैठे नाना प्रकार के पक्षी मधु कलरव कर रहे थे। प्रत्येक पक्षी का अनुपम सौंदर्य और गायन था। संगीत कालों के लिए औषधि था। ऐसा लगा मानो राम सीता व लक्ष्मण ने रोमांच के नए संसार में प्रवेश किया है। ऐसे मनोरम क्षेत्र में जाते हुए उन्होंने सहसा एक रमणीय आश्रम देखा, जिसके मध्य में एक सुंदर मंदिर बना था। लक्ष्मण ने आगे बढ़कर मार्ग की झाड़ियों की और एक और मार्ग साफ कर दिया। उन्होंने मार्ग में लटकी कंटीली झाड़ियों को तोड़ डाला। राम और सीता उस मार्ग में सुगमता पूर्वक निकले। आश्रम की सीमा में प्रवेश करने पर उन्होंने एक मनमोहक उद्यान देखा। भली भांति विभूषित फल और फूलों के वृक्ष अपने सौंदर्य से उद्यान में शोभित थे। ये रसपूर्ण फलों के भार से डालियां सूख रही थी। सीता थी हर्षित थी और अपनी समस्त थकान भूल गई थी। वह उस स्वर्णिक शांति एवं आनंद में आत्मविभोर हो गई थी। अपने चौ और प्राकृतिक आनंद का आस्वादन करते हुए वे राम के पीछे पीछे चल रही थी। जब कुछ आश्रम वासियों ने उन्हें आते देखा तो वे शीघ्र ही अपने एक गुरु के पास दौड़े। वो तुरंत ही राम सीता और लक्ष्मण के स्वागतार्थ मुख्य द्वार पर आ गए। उन्होंने नेत्रों से हर्ष के आंसू ढुलक आए और उन्होंने अतिथियों को उचित सत्कार प्रदान किया। उन्होंने भीतर ले जाकर शीतल जल और स्वादिष्ट कंदमूल दिए। अतिथियों ने अति हर्षपूर्वक आदर सहित स्वीकार कर भोजन ग्रहण किया। संध्या के समय उन्होंने स्नान के लिए का नित्य संस्कार किए और फिर राम ने आश्रमवासियों को आचार व्यवहार के आदर्श नियमों पर उपदेश दिए। राम ने उन्हें अपनी शंकाओं का समाधान करने और शास्त्रों की व्याख्या के जटिल विषयों पर प्रश्न करने की आज्ञा दी। श्रोताओं ने इस अमूल्य अवसर का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। राम ने भी सरल और संतोषजनक शब्दों में स्पष्ट और सुंदर व्याख्या की। आश्रमवासियों को पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव हुआ। उन्होंने उल्लास पूर्वक अपने मध्य राम की उपस्थिति की तुलना स्वर्ग में ईश्वर के साक्षात्कार से की। प्रभात बेला में राम सीता और लक्ष्मण ने स्नान कर प्रातःकालीन दैनिक संस्कार किए। आश्रमवासियों द्वारा उन्होंने विनय करने पर भी उन्होंने अपनी यात्रा पुनः आरंभ कर दी और लोगों से उनकी प्रतिज्ञा और संकल्प में बाधा न डालने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि वे किसी एक आश्रम या स्थान पर एक रात्रि से अधिक न रुकने का निश्चय कर चुके थे। जब वे अपनी यात्रा आरंभ कर जा रहे थे तो सहसा विराट नामक एक राक्षस गर्जता कर वह उनकी ओर आया। सीता उस प्रेत से भयभीत हुई, किंतु शीघ्र ही उन्होंने ये साहस एकत्रित किया कि जब राम रूपी सिंह उनकी रक्षा के लिए है तो उन्हें उस पंगु लोमड़ी से डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्वयं को सांत्वना प्रदान की। उसी पूर्ण रूप से गजने दो वह राम के पीछे खड़ी होकर आगे की घटनाओं की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच लक्ष्मण ने ये उस पिशाच पर अपनी तीक्ष्ण बाण से प्रहार किया और उस पर बाण वर्षा कर दी। जब वह पानी
बाणों से घायल हो गया तो विराट ने अति भयानक रूप धारण कर मृत्यु और विनाश का साक्षात रूप धर कर लक्ष्मण पर आक्रमण किया। राम ने देखा कि लक्ष्मण संघर्ष करते करते थक गए हैं, फिर उन्होंने अपने अपराज्य धनुष पर अचंद्राकार बाण रख कर उस पिशाच पर लक्ष्य किया। राम के बाण के अग्र प्रहार से राक्षस के भाले के टुकड़े टुकड़े हो गए और फिर बाण ने उस प्रेत का सिर काट दिया। उसी क्षण उस मृतदेह में से एक आबायुक्त गणिक पुरुष प्रकट हुआ। विराट ने एक श्राप के परिणाम स्वरूप इस पृथ्वी पर राक्षस रूप में जन्म लिया था। उसे अपनी स्वामी कुबेर से यह श्राप मिला था। वह उन सवर्णी देवी गंधर्वों में से था जो कुबेर की सेवा करते थे। यह बाद में कुबेर को उस पर दया आ गई और उसने घोषित किया कि उसकी राक्षस योनि तभी समाप्त होगी तब राम के बाण से उसकी मृत्यु होगी। ऐसा कहा गया था कि वह तब कुबेर के समक्ष फिर से गंधर्व रूप में जा सकता था। अतः गंधर्व ने राम के चरणों में नतमस्तक हो और परलोक में जाने से पूर्व उनकी बुरी बुरी प्रशंसा और स्तुति की। राम ने मैदान में पड़े उस राक्षस के विशाल शरीर का अंतिम संस्कार किया। उसी क्षण वहां वर्षा हुई और मानो राम की दयालुता के कारण देवताओं ने नेत्रों से हर्ष के आंसुओं की धारा प्रभावित हुई हो। फिर राम ने शरभंग मुनि के आश्रम में प्रवेश किया। जिस समय वे आश्रम के समीप थे उस समय ऋषि मुनि असुरों के राजा रावण के उपद्रवों के विषय में ही आपस में बात कर रहे थे। जब उनके वार्तालाप में समय राम सीता और लक्ष्मण उनके मध्य दृष्टि गोचर हुए तो उन्होंने उनकी यात्रा का अभिप्राय समझा और उन्हें ज्ञात हो गया कि अब शीघ्र ही उनके सभी प्रकार के भयों का अंत होने वाला है। जब शरभंग मुनि ने राम को अलौकिक लावण्य पर प्रतिभा देखी तो उन्हें अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ कि यह सब एक स्वप्न था या भ्रम था अथवा उनके अगाध चिंता के परिणाम स्वरूप कोई अद्भुत अनुभव था। किंतु तुरंत ही उन्हें निजी सौभाग्य का आभास हुआ। वे अपने चिराभिलाषित उद्देश्य को प्राप्त कर आनंद विभोर हो उठे। उन्हें ज्ञात था कि उनका संन्यास अंततः उनकी अभिलाषा पूर्ति द्वारा फलीभूत होगा। उन्होंने राम सीता और लक्ष्मण को अपरिमित आदित्य सत्कार प्रदान किया। उन्होंने सच्चे हृदय से राम की स्तुति की। उन्होंने कहा, राम आप तो परमहंस हैं जो सतहृदयों से प्रभावित जल में ऐश्वर्यपूर्ण विचरण करते हैं। आज मैंने जीवन लक्ष्य की अनुभूति की है। उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा, राम मुझे आध्यात्मिक अनुशासन का ज्ञान नहीं है, केवल प्रेम मार्ग द्वारा ही मैं आपको पाने में समर्थ हुआ हूँ। मेरे नेत्रों ने अब आपके दर्शन किए हैं और अब उन्हें अनंत देखने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन आपने वचन दिया था कि आप यीशु की आकांक्षा पूर्ण करेंगे। अब आपको उस वचन पर ढेर रहना है। मेरी इच्छा है कि आप मेरे प्राणनाथ तक आप इस स्वर्गीय मनोहर रूप में मेरे सम्मुख खड़े रहे। मैं आपके समक्ष ही प्राण त्यागना चाहता हूँ। कुछ ही समय में चिता तैयार की गई और शर्मग ऋषि ने उस पर बैठ गए। राम के दर्शन से प्राप्त अति आनंद से उनके नेत्र दीप्यमान थे। फिर चिता को प्रज्वलित किया गया। उनकी दृष्टि निमेष थी। राम सीता और लक्ष्मण की प्रतिमा अपने हृदय में अंकित कर शर्मग ने अपनी देह को भस्मित कर दिया। उनके हृदय के गंभीर सरोवर में राम ने के नील वर्ण का प्रतिबिंब था जिसकी ऋषि ने अंतिम श्वास तक उपासना की। उनकी आत्मा उनके समक्ष विद्यमान परमात्मा की में लय हो गई। पहले तो ग्रामवासी को अपने गुरु और स्वामी की मृत्यु पर अति शोक हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्होंने यह अनुभव किया कि ऋषि को दुर्लभ आशीष का अलौकिक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु स्वयं मानव शरीर धारण कर आए थे और उन्होंने निज ऐश्वर्य तथा तेज में ऋषि को आत्मसात कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। उन लोगों ने स्वयं को उस अनुग्रह का अंशभागी अनुभव किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार से राम की प्रशंसा और स्तुति की। अपने गुरु की कसम ले जाते हुए उन्होंने उच्च स्वर में कहा, जय हो जय हो। उन्होंने अति आदर पूर्वक उस कसम को अपने अपने मस्तक पर लगाया। शर्मंग आत्मोत्सर्ग का समाचार शीघ्र ही उस आश्रम तथा अन्य आश्रमवासियों को बताया गया
उन्होंने राम के चरणों पर नतमस्तक हो उनकी तथा उनकी दयालुता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, प्रभु निर्मंगी अति सौभाग्यशाली थे। कई ऋषि इस क्षेत्र में राक्षसों की क्रूरता के शिकार हुए, किंतु शरभंगा तो स्वयं भगवान में ने ध्यान रखा और उन्हें स्वयं ही अपना शरीर और जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया। उन्होंने विनय करते हुए कहा, प्रभु इन लोभी शत्रुओं से हमारी रक्षा करो। इन निरंतर आक्रमणों से निमित्त हो हम आध्यात्मिक उपलब्धियों और अनुशासन में प्रगति करे, फिर अंत में अपने दर्शनों का फल प्रदान कर अनुग्रहित करे। इसी बीच सुतशन नामक एक ऋषि आगे बढ़ राम के चरणों पर नतमस्तक हो गए। वे पश्चात अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे। वे अतुल्य वे भक्त थे और उनका चित्त राम के प्रेम में सरोवर था। उनका हृदय दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर को केवल प्रेम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। वे अपने चित्त में राम के अतिरिक्त भगवान के अन्य किसी रूप का चित्तन अंकित नहीं कर सके। उन्होंने राम की अपलक दृष्टि से देखा, जिससे पलक झपकने में कहीं किंचित भी समय व्यर्थ न हो जाए। राम के दर्शन से उनका हृदय भक्ति से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु क्या आप केवल मुझे आशीर्वाद देने के लिए ही इतनी दूर से आए हैं? क्या आप निज प्रेम स्वरूप में मुझे विलीन नहीं कर सकते? पृथ्वी पर साकार रूप में प्रकट होकर भी क्या आप चाहते हैं कि मैं अब तक निराकार रूप में ही आपकी पूजा करूं? नहीं, मुझे इस रूप और नाम से प्रेम है। मुझे भी तो केवल ये ज्ञात है कि प्रेम स्वरूप आपको केवल प्रेम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रभु दर्शन की इच्छा ही मेरा सच्चित धन है। मैंने तो यही तपस्या की है कि मुझे बताएं कि क्या यह काफी नहीं है? और उन्होंने कहा, जन्म मरण चक्र से मुक्तिदायक प्रभु के पति प्रेम पूर्ण सेवा के अतिरिक्त उपासना के लिए अन्य कोई रूप इतना प्रभावशाली नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? आपका ऐश्वर्य गान, इसका चिंतन और इस विधि से प्राप्त कथनीय आनंद, क्या अन्य कोई वस्तु इससे अधिक आनंद प्रदान कर सकती है? श्रुति सनातन विभोर हो नाचने लगे। उनके कपोलों पर अश्रुधारा प्रभावित हो गई। जो लोग उनके अंतःकरण में अद्भुत आनंद से अनभिज्ञ थे, उन्हें वे विलक्षित से प्रतीत हुए, किंतु राम की को मुनि की उत्तेजना का ज्ञान था। राम ने सतीशन को अपने पास लाकर अति प्रेम पूर्वक उनका लिंगन किया। वे उन्हें आसपास की स्थिति के प्रति सचेत करने के लिए अति नम्रता पूर्वक मधुर शब्दों में बोले। जब राम ने उन्हें अपनी भुजाओं में संभाल रखा था, तब भी उस्मानी ऋषि ने उस पर अवस्था समाधि में प्रवेश किया। वे गुड़िया की भांति अचल और जड़ हो गए। ये राम उन्हें पुनः चेतना में लाए। जो ही वे होश में आए, उन्होंने तुरंत ही राम के चरणों पर साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने अपने हाथ उठाए और फिर श्रद्धा पूर्वक कर्मवत होकर अपना हर्ष अभिव्यक्त किया और इससे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, भगवान आप ही है, ये दानव है जो उस माया रूपी जंगल का नाश करते हैं, जिससे मनुष्य ने स्वयं को भ्रमित कर रखा है। आप वह सौर मंडल है जो सज्जनों के हृदय रूपी कमलों को सौंदर्य और सौरभ सहित विकसित करता है। आप वे मर्दराज हैं जो भयंकर हाथियों की सेना का नाश करने आए हैं। आप वह एक गरुड़ है जो उस पक्षी का शिकार कर उसे मारने आए हैं। जो पक्षी सुख दुख के आवागमन के चक्कर में कभी जन्म और मृत्यु बन उड़ जाता है। प्रभु आपके नेत्र कमल के समान मनोहर है। मेरे दो नेत्र आपके दीप्तिमान रूप का पूर्ण अपने सोने पान नहीं कर पा रहे हैं। सीता के दो नेत्र रूपी जुड़वा चकोरों को हर्षित करने के लिए आप चंद्रमा के समान अपना शीतल प्रकाश विकिरण करते हैं। आप उसी परमहंस के समान हर्ष पूर्वक विचरते हैं जो संत हृदयों में प्रकाशित शांत व प्रसन्न सरोवर में तैरता है। आप वह गरुड़ पक्षी है जो शंकालु और अविनाशी लोगों के चित्त में शंका रूपी सर्पों का नाश करता है। आपके मात सृष्टि दृष्टिपात से ही क्रोधताएं भ्रम और संकट समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने राम की विभिन्न प्रकार से प्रशंसा की और इस अवसर से अति आनंद प्राप्त किया। उन्होंने राम का इनमेश दर्शन कर उनके स्वरूप को अपने हृदय में अंकित करने
कि इस अवसर का पूर्ण लाभ उठाया। वे समय और आवश्यकताओं के प्रति सचेत नहीं थे। उन्होंने राम के दर्शन करने पर एक बार भी पलक नहीं बंद की और राम के ऐश्वर्य का गहन पान किया। राम ने एक क्षण उन्हें देखा और फिर कंधे से पकड़कर उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण, अब वह सभी इच्छाएं पूर्ण गुणों से पूर्ण है। मुझ में से कुछ भी वरदान मांग लो, मैं आपकी इच्छा अनुसार ही आशीष दूंगा। संत ने उत्तर दिया, हे दुखियों के मित्र और बंधु, मेरी इच्छा यही है कि आप सीता और लक्ष्मण सहित सदैव मेरे हृदय में वास करें। राम ने कहा, तथास्तु। तत्पश्चात कृष्ण के साथ राम, सीता और लक्ष्मण सहित उनके साथ अगस्त्य ऋषि के आश्रम की ओर बढ़े। बाद में कुछ दूरी पर ही उन्हें एक नदी का कलकल स्वर सुनाई पड़ा। जब वे उस नदी की ओर गए तो उन्हें जल स्रोत के ऊपर एक पर्वत शिखर दिखाई दिया। मध्य में रमणीय पुष्प उद्यान थे। सरोवर में खिले कमल की भांति सुगंधित पुष्पकालीन के मध्य एक सुंदर आश्रम दृष्टिगोचर था। उस दृश्य का उत्कृष्ट सौंदर्य अवर्णनीय है। सीताराम और लक्ष्मण कुछ क्षणों के लिए उस सौंदर्य को देखकर जलवत खड़े रहे। वातावरण अति आध्यात्मिक था। पशु, जलचर, जलचर और सभी प्रकार के पशु पक्षी आदि जो स्वभावतः परस्पर शत्रु होते थे, वे भी उस आश्रम में निर्भय होकर स्वतंत्रतापूर्वक इकट्ठे वास और विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अनेक ऋषि मुनि नदी के तट पर ध्यान मग्न बैठे थे। जब वे आश्रम के पास पहुंचे, कृष्ण अपने गुरु को ये शुभ समाचार देने के लिए आगे दौड़े। उन्होंने उनके चरणों पर नतमस्तक होकर कहा, हे गुरुदेव, हे दया स्वरूप, अयोध्या के राजकुमार, इस संसार के आश्रयदाता, सीता तथा लक्ष्मण सहित अभी अभी आश्रम में पधारे हैं। वर्षों से रात दिन का ध्यान किए बिना जिनको आप ढूंढते और आध्यात्मिक दृष्टि द्वारा जानने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वे स्वयं आपके पास आ गए हैं। आई, आज कैसा महाशुभ दिवस है। सुदर्शन आत्म स्मित हो अपरिमित आनंद से अतिपोत उत्पोत हो गए। इस पर अगस्त्य ऐसा उठकर शीघ्र ही बाहर की ओर दौड़े। उन्होंने उन तीनों को अपनी ओर आते देखा। उनके नेत्रों से अश्रु फूट पड़े। वे पुकारते हुए दौड़े, हे प्रभु, प्रभु। उन्होंने राम को वक्ष स्थल से लगा लिया। व्यालिंगन से प्राप्त इस आनंद को छोड़ना नहीं चाहते थे। वे राम को इसी प्रकार निज भुजाओं में जकड़ कर खड़े रहे, जिस प्रकार रेंगने वाला कीड़ा वृक्ष की शाखा से जकड़ा रहता है। राम, सीता और लक्ष्मण को आश्रम में ले जाते समय अगस्त्य आदि आनंद विभोर हो गए। उन्होंने उन्हें एक उच्चासन प्रदान किया। अगस्त्य ने उन्हें भोजन में मधु, कंदमूल आदि भेंट दिए। फिर उन्होंने उनकी यात्रा के विषय में पूछा। जिस समय राम उत्तर दे रहे थे तो अगस्त्य ने गहन आनंद में नेत्र मुद्र लिए और उनके नेत्रों से अश्रु ढुलक पड़े। वे प्रसन्नता से मुस्कुरा रहे थे। अंत में उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे विश्वास हो गया है कि मुझसे बढ़कर कोई सौभाग्यशाली नहीं है। नारायण भगवान स्वयं मेरे पास आए हैं। उन्होंने मेरे आश्रम में वास किया है। क्या यह सत्य है? क्या यह स्वप्न है? नहीं है तो स्पष्ट सत्य अनुभूति है। उन्होंने अति कृतज्ञता पूर्वक और भक्ति से ओतप्रोत शब्दों में अपना हर्ष व्यक्त किया। राम ने कहा, हे ऋषिराज, आपसे मैं क्या छुपाऊं? मेरे वन में आने का कारण आप भली भांति जानते हैं। मुझे निर्देश दे कि मैं किस प्रकार उन राक्षसों का नाश करूं जो ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डालते हैं और प्रभु के प्रति समर्पित सेवकों की इस विपदा में से किस प्रकार रक्षा करूं। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूँ। हेमंत ऋतु में कमल मुरझाकर समाप्त हो जाते हैं। अब राक्षसों के विनाश की फिर ऋतु आ गई है। राम की यह वचन सुनकर अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, आप सर्वत्र है, न जाने क्यों आप मेरा निर्देश मांग रहे हैं। आप मुझ पर अनुग्रह कर रहे हैं, यह मेरी परीक्षा ले रहे हैं। ये मैं निर्णय करने में असमर्थ हूँ, फिर भी आपके अनुग्रह, दर्शन और संभाषण के फलस्वरूप मैं आपके वचन का अभिप्राय जानने को में समर्थ हूँ। माया, जो आपकी सृष्टि कठपुतली, दासी और किंकरी है, वह आपके संकेत अनुसार कार्य करती है। आपकी ही महिमा
रहस्य माया इस पृथ्वी और स्वर्ग दोनों में जीवन सृष्टि करती है। आपकी माया मुझे है जो इसके शिकार बन जाते हैं उन्हें ये बहुत कष्ट देती है। यह तथ्य सर्वविदित है। आपकी माया दूर दूर तक फैली है। संसार के मंडल उस वृक्ष के फल है। सांसारिक जीव इस फल में हिलने वाले कीड़े और लार्वा है। फल बाहर से देखने में मधुर प्रतीत हो सकता है किंतु इसको काटने की पर इसमें सहसों कीड़े छटपटाने से दृष्टिगोचर होते होंगे। जो व्यक्ति इस प्रकार भौतिक संसार में आसक्त रहते हैं वे आपसे भयभीत होते हैं क्योंकि आप अपने एक काल रूप में उनकी योजनाओं को भस्मीभूत कर देते हैं। यह ब्रह्मांड आपके सत्य स्वरूप की ही पति छवि है। राम आप समस्त लोगों के आराध्य हैं। आप एक साधारण व्यक्ति की बात ही मेरी प्रशंसा करते हैं इस पर मुझे हंसी आती है। आप मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। मेरी केवल ये इच्छा है कि आप सीता व लक्ष्मण सहित इस आश्रम में वास करें। मुझे केवल ये वरदान दे। मैं सदैव आपके निर्गुण रूप की अर्चना ही महत्ता देता हूँ। इसी में मैं विश्वास करता हूँ और यही शिक्षा देता हूँ। यह मेरा आदर्श परम प्रिय लक्ष्य और अभिलाषा है। अतः मुझे यह वरदान प्रदान करें। अपने भक्तों को गौरव प्रदान कर स्वयं को चुपचाप पीछे हटा लेना मानो आप सबसे अनभिज्ञ हो। यह तो आपकी लीला है किंतु मुझे इतना गौरव ना दे। मेरा कर्तव्य तो आपकी इच्छाओं को अंगीकरण व स्वीकार कर आपके चरण चिन्हों का अनुगमन करना है। स्वामी अपनी लीला का लक्ष्य बना मुझे अपने माया जाल पाश में बांध कर अहंकार में भ्रमित ना करो। इस पर राम ने कहे पूजनीय ऋषि आप इस उपदेश से भलीभांति परिचित है। अतः यदि आप मेरे निवास योग्य स्थान नियुक्त कर दे तो इसमें क्या हानि है। आपसे सब यही आशा करेंगे। अगस्त्य ने उत्तर दिया स्वामी आपने आदेश दिया है अतः निसंदेह मैं इसका पालन करूंगा और आपका उत्तर दूंगा। इस स्थान में अति निकट गोदावरी नदी प्रभावित है। वर्षों से वह नदी पूर्ण और स्वतंत्र रूप से सर्कल प्रभावित है। इसके साथ ही दंडक अरण्य है। आपके वास में इस स्थल के एक परिमित हो जाने पर इसमें रहने वाले सभी ऋषि मुनि अति प्रसन्न और आनंदित हो जाएंगे क्योंकि यह अरण्य और इसका संरक्षण शासक शापग्रस्त है। इस पर राम ने ऋषि को रोक कर कहा ऋषिवर सीता उस श्राप की कथा सुनने को उत्सुक है। हमें विस्तार से यह बताया। अगस्त्य ने राम के प्रार्थना करने पर कहे शाश्वत लोक लीला के निर्देशक एक बार पंचवटी में सूखा पड़ा। वहां के निवासी सभी ऋषि मुनि ने गौतम ऋषि के आश्रम में शरण ली। उन्होंने अपने तपोबल द्वारा उन ऋषियों को सभी आवश्यक सुविधा वस्तुएं प्रदान की। ही सूखा समाप्त होने पर ऋषियों ने अपने पूर्ण निवास स्थानों पर वापस जाने का निर्णय किया किंतु उनमें से कुछ ऐसे कपटी मुनि थे जिन्होंने गौतम ऋषि के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उनकी को कलंकित करने की योजना बनाई। वे ऋषि के हरे भरे आश्रम में एक मरुन सनन गाय ले आए। गौतम ने देखा कि वह पुष्पों को खाने वाली है। उन्होंने उसे भगाना चाहा किंतु तुरंत ही गाय की मृत्यु हो गई। कपटी ऋषियों ने तुरंत ही गौतम पर गो हत्या का भयंकर आरोप लगा दिया। उन्होंने गौतम को निश्चित निर्वासित और पापी व्यक्ति कहकर उसका बहिष्कार कर दिया। गौतम यह जानना चाहते थे कि क्या उनके धकेलने से गाय की मृत्यु हुई थी या जीवन अवधि समाप्त होने के कारण उसका स्वाभाविक अंत हुआ था। जीव संबंधी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए गौतम गहन ध्यान में स्थित हुए। शीघ्र ही उन्हें प्रकट हो गया कि यह शत्रु भाव वाले मुनियों का षड्यंत्र था। गौतम को उनकी निमित्त प्रकृति से घृणा हुई। उन्होंने श्राप दिया कि शुद्ध प्रकृति के लोगों से दूषित यह अन्य संजनों के सानिध्य से
वंचित रहेगा। यहाँ राक्षस यक्षों का वास होगा। एक अन्य घटना से भी इस श्राप का प्रभाव बढ़ गया। इस प्रदेश के शासक दंडक ने निज गुरु भृगु की पुत्री को अपहृत कर दिया था। भृगु ने अपनी पुत्री की कारुणिक कथा सुनी और अत्यधिक क्रोधवश इस प्रदेश में मिट्टी की वृष्टि की। इसीलिए यह क्षेत्र धूल पूरित होकर कुछ समय में एक कोने से दूसरे कोने तक जंगल हो गया। उस कलंकित राजा के नाम पर इस प्रदेश को दंडक बनाए कहते हैं। राम रघुवंश के शिरोमणि, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब आप इस अरण्य में निवास करेंगे तो सभी राक्षसों का नाश हो जाएगा और शाप दूर हो जाएगा। ऋषि व साधक एक बार फिर यहाँ निवास कर अपनी तपस्या में उन्नति कर सकते हैं। इस शुद्धता और लक्ष्य सिद्धि से समूची मानवता लाभान्वित होगी। मैं आपको बता दूं कि यह श्राप देने वाला ऋषि भी आपसे प्रसन्न ही हो जाएगा, क्योंकि वह अपने क्रोध के परिणामों पर अति दुखी है। जब अगस्त्य ने दंडक काटने की कथा समाप्त कर दी तो राम ने कहा, तथास्तु, मैं वहां निवास करूंगा। वे अगस्त्य ऋषि से आज्ञा पा सीता व लक्ष्मण सहित दंडक वन की ओर चल दिए। उनके आश्रम से प्रस्थान करने से पूर्व अगस्त्य ने राम को कुछ अस्त्र दिए। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर द्वारा देवी साधनों से प्राप्त किए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे उन अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे और सब के वे योग्य स्वामी के हाथ में थे जो पवित्र कारणों के लिए उनका प्रयोग कर सकते थे। ऋषि ने कहा, राम, आप मेरी ढाल और पराक्रम है। ये अस्त्र मेरी रक्षा नहीं कर सकते, किंतु आप कर सकते हैं। मेरे पास आपका अनुग्रह रूपी सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। आप ही मेरी शरण दुर्ग और मेरे वक्ष की हमें एक ढाल है। जो ही सीता, राम और लक्ष्मण ने दंडक के घने जंगल में प्रवेश किया, दर्शन ही शुष्क वृक्ष प्रशांत व फलवित हो गए। शील व दुर्बल कीड़े और लताएं तुरंत ही जीवित, सचेत और क्रियाशील हो गए। उन पर सुगंधित पुष्पों के गुच्छे पर सुफित हुए। वन के हरित आंचल पर विभिन्न वर्णों के पुष्प छिटक गए और उन्होंने अपने निवास योग्य स्थल ढूंढा और शीघ्र ही अगस्त्य द्वारा निर्देशित पंचवटी में पहुंच गए। वहां उन्होंने राज जटायु देखा। वह दशरथ का महान मित्र था, जिसने दशरथ द्वारा स्वर्गवासियों की सहायता की गई साहसिक यात्रा में उनका साथ दिया था। राम ने जटायु को राजा दशरथ की मृत्यु का दुखद समाचार सुनाया और उसका शोक कम किया। राम ने उसे स्वयं सीता, लक्ष्मण और सभी भाइयों के बारे में बताया। उन्होंने गोदावरी के तट पर पनकुट्टी का निर्माण किया। जटायु उनका गहन मित्र बन गया और उसके द्वारा उन्हें उस प्रदेश का स्पष्ट चित्रण मिल सका। उस रात्रि में वे एक वृक्ष के नीचे गहरी नींद में सो। ये था श्री राम का तरस वाहिनी का अध्याय 19, दंडक वन। बोलो जय श्री राम।